जय गुरु जी महाराज। Satsangat ji, I'll be requesting Tanuj Kapoor aunty ji for sharing Sangat, please. Am I audible, Tanuj aunty? जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये मौका देने के लिए। आपके चरणों में प्रणाम और आपको सादर नमस्ते। सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। और हम सबको गुरु महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन वाकई खुशियां मनाने का दिन है, क्योंकि गुरु जी अपना बर्थडे बहुत खुशी से और जैसे जैसे आफ्टर द टूवर्ड्स द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। एंड अंकल सॉरी, मैं पहले बोल नहीं सकी क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू अनम्यूट माई सेल्फ। तो जैसे ही वो हुआ तो आई एम हाजिर हूँ। तो बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं काफी देर से आज गुरु महाराज ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लॉग इन करी, जल्दी से मैंने लॉग किया। एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू सच ब्यूटीफुल सत्संग्स कि अंदर से दिल इतना खुश होता है कि देखिए गुरु महाराज जो आप कहते थे बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है, और आगे क्या क्या महाराज दिखाएंगे वी डोंट नो। इतनी संगत जुड़ी हुई है महाराज के साथ, इतना प्यार करते हैं सब गुरु जी से ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग दैट कि यू नो, एंड आई फील सो प्राउड कि महाराज, यू नो, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और इतनी महाराज ने इतनी कृपा की, इतनी मेहर है गुरु जी, मैं उस बात का कभी भी पूरी तरह से शुक्राना नहीं कर पाऊंगी कि आपने अपनी शरण में बुलाया, अपने फिजिकल रूप में जब आप थे अपने साथ रखा, बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी, और इतनी मेहर की कि हमारा जो जीवन है निखरा हुआ है डिस्पाइट एनी प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स की हो, करियर में हो, मतलब कुछ महसूस ही नहीं होता। पहली बात तो गुरु महाराज आपका इतना शुक्राना है कि कोई बड़ी विपदा हम पर नहीं आती, आपने बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है हमें। चारों ओर आप हैं, बाहर भी आप हैं, अंदर भी आप समाये हुए हैं। हर तरह से आपने हम सबको, अपनी पूरी संगत को प्रोटेक्ट करके रखा है, बिकॉज यू लव योर संगत सो मच, एंड आई हैव सीन दैट पर्सनली। बहुतों ने, सभी ने जो गुरु महाराज को फिजिकल रूप में मिले हैं, हम सब ने देखा है कितना प्यार गुरु जी अपनी संगत को करते हैं, कितना, कितने, मतलब ही लव्स अस एंड ही पैम्पर्स अस। बहुत हमारे नाज नखरे गुरु जी उठाते हैं, और हर चीज का आपको शुक्राना। गुरु जी तो लाइक आई वाज सेइंग, उनका बर्थडे जो है वाकई एक सेलिब्रेशन का दिन है। एंड मैं भी एक दो सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी के बर्थडे के, और उसके बाद में भी एज द टाइम अलाउड आई विल सी। सो गुरु जी का बर्थडे बड़े प्यार से गुरु जी एम्पायर स्टेट में जब गुरु जी को मत्था टेकते थे, कुछ दिन पहले ही 7 जुलाई के कुछ दिन पहले गुरु जी कहना शुरू कर देते थे बड़े प्यार से पंजाबी में, 7 जुलाई वड्डे मंदिर, 7 जुलाई वड्डे मंदिर। इतना स्ट्रॉन्ग पंजाबी एक्सेंट होता था। पहले बार तो मुझे समझ नहीं आया, देन आई जस्ट लुक्ड एट मेनका आंटी, बट गुरुजी ने अगेन थोड़ी सी धीरे कहा, एंड इतने बड़ी स्माइल के साथ 7 जुलाई बड़े मंदिर, तब बड़े मंदिर में शुरू हो गए थे गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशंस।
अच्छा, एक जो सेलिब्रेशन था तो गुरुजी इतने खुश होते थे, सो इट इज एन इंडिकेशन टू अस, हम सबको भी, ना केवल गुरु महाराज का बर्थडे बट हमारे जीवन में जो भी शुभ दिन हो, खुशियां जो भी महाराज परमात्मा हमें देते हैं, हमें खुशी मनानी चाहिए, सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये हर लेसन गुरुजी सिखा के गए अपने जीवन में, हाउ ही वॉज, किस तरह से उन्होंने हमें बख्शने आए थे। यू नो गुरुजी, आई फील इज अ गिफ्ट फॉर अस फ्रॉम द डिवाइन वर्ल्ड। 7th July is a gift to us from the universe, from divinity, कि महाराज खुद आए धरती पर हमें प्यार देने, हमें संवारने, हमें बख्शने। और सच में हमें जब 10% ही हम भोगते हैं, क्योंकि 90% महाराज बख्श देते हैं, और वो 10% भी हम इसीलिए भोगते हैं कि इसके बाद हमें कभी भी अगले जीवन में इन कर्मों को ना भोगना पड़े। सो अब हमारे हाथ में जो है अपने कर्म संवारने, क्योंकि सब कुछ जो है हमारे कर्मों के हिसाब से है। सभी भक्ति जो है, सबसे बड़ी भक्ति इज गुड कर्म, सो वी मस्ट फोकस ऑन दैट। और हम गुरु जी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? गुरु जी तो ना केवल अपने बर्थडे पर हर दिन हर पल हमें गिफ्ट ही गिफ्ट देते हैं। He looks after us, he protects us. But what can we give him as a gift? जो गुरु महाराज हमें गाइडेंस देके गए हैं, गुरु जी, सच अ बिग वर्ड गुरु, और कितना कुछ हमें सिखा के गए हैं और कितना हर रोज सिखा रहे हैं। हम सभी संगत के प्लेटफॉर्म्स पे गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, और गुरु जी के जो वचन हैं वो सुनते हैं। यही हमारी इज अ गिफ्ट फ्रॉम गुरु जी। एंड गुरु जी ताकत भी देते हैं कि हम अपने आप को निखारें और इस गाइडेंस पे, इन वचनों पे चल सकें। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू फॉर गुरु जी। एंड ऑल्सो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि जब गुरु जी की मेहर होती है, सो वी मूव फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी मटीरियलिस्टिक नहीं चाहते, वी नीड इट टू लिव एज अ ह्यूमन। हमें चाहिए, सभी पदार्थ चाहिए, और पदार्थों के साथ अच्छी सेहत भी चाहिए, अपने बच्चों की खुशियां भी चाहिए। बट इन सब के चलते हुए हमारा जुड़ाव इन चीजों से कम होता जाता है। ज्यादा खुशी हमें मिलती है गुरु जी के साथ बैठने में, गुरु जी के वचनों पे चलने में, अच्छे कर्म करने में, लोगों की हेल्प करने में। सो हाउ गुरु जी is taking us from the material world and is uplifting us towards the spiritual world, और नजदीक लेते जा रहे हैं, अपने आप से और ज्यादा नजदीक लेते जा रहे हैं हम सबको। सो बहुत शुक्राना गुरु जी, आपकी मेहर के बिना ये हम खुद से नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो विकार हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हम धीरे धीरे हम देखते हैं अपने आप को हम बेहतर हो रहे हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है और गुरु महाराज का गिफ्ट है हम सबके। तो एक बर्थडे पर उधर बड़े मंदिर में अंदर गुरुजी को मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद जब हम बाहर गए लंगर के लिए, तो मेरी बैक में इस वक्त काफी दर्द हो रही थी। आई हैड नॉट फुली रिकवर्ड, और मैं अपने दिल में सोच रही थी कि तब पार्किंग इतनी डेवलप नहीं हुई थी और वहां बड़े बड़े पत्थर होते थे। तो मैं जल्दी से एक पत्थर की तरफ बढ़ने लगी कि थोड़ी देर में उसके ऊपर बैठूंगी एंड आई विल रेस्ट माय बैक। जैसे मैं थोड़ा पत्थर के नजदीक पहुंची, इतनी जोर से मुझे गुरुजी की आवाज आई, बैजा हेठा, तू ठीक है। मुझे कह रहे थे कि पत्थर पे नहीं बैठना, जमीन पे बैठ, तू ठीक है। गुरु महाराज अंदर दरबार में बैठे हैं और मैं बाहर हूँ, उनको सब नजर आता है, वो सब देखते हैं, वो हर समय हमारे साथ। So it is not only the question of this satsang, this experience. We must never forget कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं, हमारे अच्छे कर्म भी देख रहे हैं, हमारे बुरे कर्म भी देख रहे हैं। और अगर हम वो गुरु जी की जो मुट्ठी वाली संगत बनना चाहते हैं, तो हम बस उनके वचनों पे चलें। इतना शुक्र है कि मेरे महाराज की मुट्ठी इतनी बड़ी है कि हम सब जो दिल से उनके
गाइडेंस पे चलेंगे, उनके कहे हुए मार्ग, जो दिखाए हुए मार्ग है उस पे चलेंगे, तो हम जरूर उस गुरु जी की मुट्ठी में रहेंगे, गुरु जी की मेहर में रहेंगे। और वैसे भी इतनी बार गुरु जी अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं, तो संगत जी गुरु जी इज ऑलवेज विद अस। इस जीवन में ये जो हमें जीवन मिला है, इससे बढ़िया हमें क्या गिफ्ट मिल सकता है। आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू गुरु जी फॉर बीइंग माय गुरु, फॉर गिविंग मी दर्शन ऑफ परमात्मा इन दिस लाइफ टाइम। सो जितनी पुरानी लाइफ टाइम के जो अच्छे कर्म थे, वो गुरु महाराज ने गिफ्ट दिया है अपनी प्रेजेंस का, अपनी ब्लेसिंग्स का। एक सत्संग दूसरा ये भी बर्थडे का है। उस वक्त गुरु महाराज के साथ में अपने पेरेंट्स को भी लेके गई थी, हम सब बड़े मंदिर सेलिब्रेशन के लिए गए। गुरु महाराज को मत्था टेका और गुरु महाराज ने मेरे फादर को इशारा करके वहीं बिठा दिया। तो जिनको इशारा किया था वही बैठे, हम लोग सब मत्था टेक के बाहर चले गए। एंड माय डैड सैट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो फिर बाहर आ गए। एंड संगत जी, माय फादर लेफ्ट दिस वर्ल्ड some years ago, and एक बार मेरे घर में जब सत्संग था, so some of my friends उन्होंने फोटोग्राफ्स ली, और एक फोटोग्राफ जो खींची थी उसमें इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप है, फ्लावर डेकोरेशन हुई है डाइनिंग टेबल पे, और उसमें गुरुजी का स्वरूप है पूरा, और गुरुजी के साथ मेरे फादर भी हैं। इतना सुंदर है वो कि मेरे को वो नजर आ रहे हैं। And my father is looking, not only I can see, my friends can also see. And my father is looking much younger than he was at the time when he left. उनका चेहरा भी खिला हुआ है। और तो क्या गुरुजी ने दिखाया, पहले तो मुझे कहा कि देख मैं तेरे दोनों भी लेके आया सत्संग में। दूसरा क्या दिखाया कि जैसे बड़े मंदिर में अपने साथ दिखाया था, अभी भी मेरे डैड उनके साथ ही हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। और देखिए गुरुजी दिखा देते हैं। एंड दिस मैंने नहीं ली थी फोटोग्राफ, मेरी फ्रेंड ने ली और मुझे भेजी, क्योंकि देखो गुरुजी क्या दिखा रहे। तो गुरुजी इज नॉट ओनली लुकिंग आफ्टर अस, ही लुक्स आफ्टर द एंटायर फैमिली, चाहे वो जुड़े हों उनके साथ या ना जुड़े हों, उन्होंने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया हो या ना किया। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप कनेक्टेड हैं, तो पूरी फैमिली का गुरु महाराज कल्याण करते हैं। What a beautiful gift गुरु महाराज gives। और एक और बर्थडे का गुरु जी का एक्सपीरियंस ये है कि जब ये बाहर अंदर मेन हॉल दरबार में शब्द कीर्तन के बाद सब बाहर आते थे, और फिर म्यूजिक का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, और गुरु महाराज का सोफा लगता था, गुरु जी बैठ के देखते थे, और फिर म्यूजिक चली, एंड लॉट ऑफ वेरी नाइस पंजाबी म्यूजिक चल रही थी, और मेरा बहुत दिल कर रहा था डांस करने को। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांस, स्पेशली पंजाबी डांस। पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो लेट्स गो, डांस करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, कोई भी नहीं, उस वक्त कोई भी नहीं आया था डांस करने, खाली था, सिर्फ म्यूजिक बज रही थी। तो वहीं से नोन, वी कांट जस्ट बी द फर्स्ट वंस। सो मैं थोड़ी रुक गई, और बट एक ही मिनट की बात होगी, अंदर से इतना अर्ज हुआ। आई सॉ वन लेडी, वो फ्लोर की तरफ आ रही थी। मैं उसी वक्त मेरे हस्बैंड का मैंने हाथ छोड़ा, मैंने कहा ये जाए ना जाए। आई जस्ट वेंट ऑन टू द फ्लोर, एंड संगत जी, दैट लेडी एंड आई, वी डांस सो मच। काफी देर हम लोगों ने गुरु महाराज के सामने डांस किया। उसके बाद कुछ संगत आई। संगत जी, उस वक्त मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि गुरु महाराज जब हम डांस करते हैं ब्लेसेस अस कंप्लीटली, आवर फिजिकल बॉडी, आवर एलिमेंट्स, ऐसी कोई बात मुझे नहीं पता थी, और ना ही कुछ ख्याल था। इट वाज जस्ट a कशिश, एक लव फॉर द गुरुजी, that I want to dance in front of him, dance for him। एंड तो बहुत शुक्राना गुरुजी, हर बर्थडे पे आप इतना फेस्टिव रखते हो, कोई ना कोई फ्रेंड बुला लेती है, चाहे बर्थडे वाले दिन, चाहे इसके पहले या बाद में, और हम सब मिलके गुरु महाराज का सत्संग एंजॉय करते हैं, एंड सेलिब्रेट, वी कट द केक, और हम खूब डांस करते हैं। तो संगत जी खूब खुशियां मनाइए, क्योंकि
ये जो पल गुरुजी ने दिए हैं अपने जीवन में, इनको हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और संगत जी, मैं एक बात आई विल शेयर अनदर ब्यूटीफुल सत्संग. इट इज नॉट अबाउट गुरु महाराज बर्थडे, बट गुरु महाराज जो है कहते थे कि जैसे गुरु महाराज फिजिकल फॉर्म तो छोड़ चुके हैं, बट निराकार रूप में, एनर्जी रूप में वो हमेशा हमारे आस पास हैं। और ये पूरा यूनिवर्स महाराज की ज्योत से जलता है, महाराज की एनर्जी से जलता है। ही इज द सुप्रीम लाइट। और यही लाइट और एनर्जी है जो हमें जिसे कहते हैं डार्कनेस से अपनी ओर ले जाती है, परमात्मा की तरफ, विच इज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। सो गुरु महाराज इज इन द ज्योत। और इसके मैं एक्सपीरियंस आपको, क्योंकि लाइट क्या होती है, जब हम क्यों ज्योत जलाते हैं, ताकि कोई भी जो नेगेटिविटी हो हमारे आसपास वो दूर हो जाए, हमारा घर शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। और गुरुजी चाहते थे कि एटलीस्ट वंस अ डे हम ज्योत जलाएं। इट इज टू डिस्पेल द इग्नोरेंस, द नेगेटिविटी, all the dark negative aspects of our life. So एक बार मुझे गुरु महाराज ने ड्रीम में दर्शन दिए। मेरे घर में सत्संग होना था कुछ साल पहले, महासमाधि के बाद की बात है। सो मैंने देखा एक ज्योत नीचे से ऊपर आई, और जैसे वो ज्योत ऊपर आई तो गुरु महाराज का चेहरा बन गया। और उन्होंने मुझे एक नाम दिया, एक लेडी का नाम बताया। सो मैं सो रही हूँ, बट आई एम अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। फिर मैंने साइड चेंज की, सो दोबारा से ज्योत नीचे से आई, और वो ज्योत गुरुजी महाराज का चेहरा बन गया। और गुरुजी ने एक और नाम बताया। तो संगत जी, मैं थोड़ी देर के बाद उठी और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। पहले तो इतना शुक्राना किया कि मुझे गुरुजी ने अपने ज्योत रूप के दर्शन किए, और उस रूप में गुरुजी ने मुझे कुछ आदेश दिया, हुक्म दिया। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, और मैंने गुरुजी से सोचा, गुरुजी ये जो 2 नाम आपने दिए हैं, ये तो आपकी संगत नहीं है। एंड दिस इज सम इयर्स बैक संगत जी। तब इतना गुरुजी के बारे में जितना अब बच्चा बच्चा जानता है, हर घर में हर कोने पे गुरु महाराज का स्वरूप नजर आता है, पहले ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा, गुरुजी वो क्या सोचेंगे कि यू नो they are not, I am not, you must be thinking why she calling us for some satsang and kirtan. So मैं एक दिन मैंने वो नहीं भेजा उनको मैसेज, बट अगले दिन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि गुरु महाराज ने मुझे कहा है तो कोई कुछ भी कहता रहे, सोचता रहे, आई विल डू माई ड्यूटी। आफ्टर दैट इट इज गुरु जी हुक्म। एंड संगत जी, मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको मैसेज भी भेजा। एंड संगत जी, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट, बट दे केम, one of them came next day and one of them came after some days. और जो लेडी उस दिन सत्संग में आई, वो मेरे बिल्कुल चरणों में एक तरह से पड़ गई कि बिकॉज शी नीडेड हेल्प। सो देखिए गुरु जी कैसे मेहर करते हैं, और कैसे जो नहीं जुड़ा हुआ उनको कैसे संगत के थ्रू बुलाते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। जो दूसरी थे वो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने वो हमारे घर में काम करते थे। 45 years he had worked with us, but with age we had retired him and was still looking after his family of course. तो गुरु जी ने वो तब नहीं आ पाए अगले दिन, बट 2-3 साल बाद संगत जी गुरु जी ने उनको हमारे घर भेजा। 1 महीना वो हमारे पास रहे और हमसे उनकी सेवा करा। He was not well. 1 महीना मैं हर शाम को गुरु उनके बेड के साथ गुरु जी का स्वरूप रखा था, गुरु जी की जोत जलाती थी, अगरबत्ती। और गुरु जी ने हमसे उनकी सेवा कराई। जो उन्होंने हमारी सेवा इतने साल की थी, गुरु जी ने कहा तुम अपना कर्ज पूरा कर दो। इतना शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी खुद भी कभी कि एक मात्र भर भी किसी की सेवा का कर्ज नहीं रखते। आप समझें या ना समझें, जब गुरु जी समझाएंगे आप समझ जाएंगे। हर सेवा जो आप दिल से करते हैं गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज आपको जरूर उसका फल। बहुत शुक्राना। और ज्योत का ही मैं अंकल एक और मिनट लूंगी। दिस इज अ सत्संग। मेरी बेटी के घर में 2 बार ऐसा हुआ है कि जब उसने सत्संग किया है, इनफैक्ट शी हैज डन सत्संग ओनली ट्वाइस, गुरु महाराज के शुक्राने करने के लिए। और दोनों बार संगत जी
जो जोत गुरु जी की जलती है, जैसे 12:30 का सत्संग है दोपहर का, 12:15 बजे के बाद लिटिल बिफोर 12:30 जब उसने जोत जलाई, तो संगत जी पहले बात तो 2 दिन शी डिडंट रियलाइज इट, रियलाइजेशन बाद में हुई कि हुआ क्या। 2 दिन जोत जली, बिल्कुल जो है घी नीचे गया ही नहीं, वैसा का वैसा था। तीसरे दिन उसने हाथ जोड़े, गुरु महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे दरबार समेटना है, बिकॉज इट वॉज द फैमिली रूम। और उसने तब देखा और फिर मुझे कहा कि मम्मी घी तो जितना 2 दिन पहले था वैसा ही है। सो शी, गुरुजी ने उसको क्या रियलाइज किया कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, और ये जो एनर्जी है मेरी एनर्जी से जलती है जो, एंड इट डजंट हैपन ऑल द टाइम, हम सबके घरों में नहीं होता, बट गुरुजी सबको अलग अलग मैसेजेस देते हैं, अलग अलग दर्शन देते हैं, हम सबका दिल खुश करते हैं। सो उसको यही दिखाया कि ये मैं ही हूँ, मेरी एनर्जी है इस ज्योत में, आई एम द सुप्रीम लाइट। और दूसरी बार भी जस्ट अबाउट 2 months बैक उसके घर में सत्संग हुआ, और रात को 9:30 बजे उसने मुझे फोटोग्राफ भेजी, देखो मामा गुरुजी इज अगेन इन द ज्योत, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गया। कितनी मेहर है गुरुजी की, किस तरह गुरुजी अलग अलग संगत को अलग अलग दर्शन देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। गुरुजी बस ऐसे ही अपनी मेहर भरा हाथ हम सब पे रखिए, हमें अपने से जोड़ के रखिए। और संगत जी गुरु महाराज तो सिर्फ ही सागर हैं प्यार की, और जैसे वो हम पे प्यार लुटाते हैं, हमें भी चाहिए कि हम दिल से सबको प्यार करें। जरूरी नहीं है कि वी गेट अलोंग विद एवरीबडी, अगर किसी के साथ हमारी वी डोंट गेट अलोंग दैट वेल, या इतना प्यार का रिश्ता नहीं होता, बट हम बुरे विचार कभी ना लाएं, और कभी भी किसी का बुरा ना सोचे ना करें। जितना जिसका रिश्ता गुरु महाराज ने रखा है उसको वैसे रहने दीजिए, अपने गुरु महाराज में मस्त रहिए, गुरु महाराज के चरणों में खुश रहिए। एंड मैंने कल ही एक बड़ा सुंदर सा दोहा पढ़ रही थी, और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या है, हम गुरबानी में भी बहुत बार हम सुनते हैं कि ये जो दरिया है जीवन का, कि गुरु रूपी परमात्मा के जहाज में बैठ जाइए, वो हमें पार लगा देंगे, मतलब उनकी भक्ति में डूब जाइए, अपने कर्म करते हुए भी उनकी भक्ति में डूबे रहिए। सो ये अमीर खुसरो का बड़ा ही सुंदर एक प्रेम रस की चाशनी में डूबा हुआ दोहा उन्होंने 500 साल पहले लिखा था, और मैं इसी के इसको सुनाऊंगी और आपको, और इसी से मैं एंड करूंगी। सो अमीर खुसरो जी ने लिखा, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो संगत जी गुरु महाराज के चरणों में रहिए, उनकी आज्ञा में रहिए, वो ही हमें टेकिंग अस टुवर्ड्स गॉड। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गुरु जी बर्थडे सेलिब्रेशंस टू ऑल ऑफ अस। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। I'll be requesting लीला जोशी आंटी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। लीला जोशी आंटी जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी की जय जोशी गुरु आंटी। जी। जय गुरु जी की। अच्छा, मेरा तो उसमें नाम ही नहीं था लिस्ट में, तो गुरु जी महाराज की तरफ से आपको संगे शेरी के लिए बुलाया गया है। है। जय गुरु जी की आंटी। अच्छा, गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो। बहुत बहुत मेरा आप सबका स्वागत और सबको प्रणाम। मुझे भी ये मौका मिल गया, बिना गुरु जी की परमिशन के तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो गुरु जी ने बोला होगा जोशी आंटी को भी करवा दे कुछ। तो बहुत बहुत बधाइयां सबको गुरु जी के जन्मदिन की, एक दिन पहले ही। और कल भी मैं गुरु जी का सत्संग करूंगी। इतना गुरु जी ने सब चीज बख्शा हुआ है कि उनकी उस सब के लिए तो शब्द ही कम हो जाते हैं हमारे पास। और इतना उत्साह वाला
समय होता है ये कि सचमुच, लेकिन गुरु जी का ऐसे लगता है कि गुरु जी की आरती करने के लिए जैसे जाती थी मैं सबसे पहले। और मैं एक चीज और बनाना चाहती हूँ, बाकी सत्संग कल करूंगी मैं, लेकिन अभी छोटी छोटी बात बताती हूँ। सबसे पहले हम जब जलंधर में होते थे, उस टाइम पर बहुत ज्यादा संगत भी नहीं होती थी, और जो रोड थी वो रोड है जो 300 डिफेंस कॉलोनी के सामने, उसको बस कवर कर लिया जाता था टेंट लगा के चारों तरफ से। एक दूसरा शॉर्टकट था, वहां से सारे डाइवर्ट होती थी सारी व्हीकल्स, सारे ट्रांसपोर्ट। सो वहां पे बीच में सारे बैठ जाते थे, और गुरुजी की चेयर भी बाहर होती थी, खूब डांस और खूब। तो वो जो गुरुजी की जो गुरुजी का जो वो बैंड है ना, जो जिसमें हम स्वागत करते हैं गुरुजी का, आज मेरे गुरु आमना, मैंने वहां पहली बार सुना था, और उसमें बैंड में बजाया गया था, वो बहुत सुंदर। और मुझे तो उस टाइम बिल्कुल पंजाबी समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी इतना सुंदर। हाँ हाँ, उसके बाद फिर हम वो करते थे गुरुजी का। उसके बाद बहुत गुरुजी की कृपा रही कि पता नहीं कैसे मुझे भी गुरुजी ने मुझे मौका दिया हर बार कि मैं उनको जाके टीका लगाऊं, उनके मौली बांधूं। कुछ भी नहीं आता था मुझे, लेकिन देख देख के करवा के गुरुजी ने इतनी कृपा की। और शायद मुझे कोई टाइम याद नहीं है कि जब तक मैं यहाँ सुल्तानपुर में और बड़े मंदिर में भी होती थी, तो अगर नहीं हूँ स्टेशन में कहीं, मैं बीच में एक आध बारी मैंने मिस किया है, जब मैं अपने बेटे के पास बाहर गई हुई थी। लेकिन जब तक रही थी तब तक गुरुजी ने हर बार मौका दिया कि मैं तिलक करूं उनको, उनकी आरती करूं। इतनी भाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने को। और सारी जिंदगी, सारी ये सांसें गुरुजी की दी हुई हैं, कृपा की बात ही क्या करें। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी कि हर क्षण हम सांस ले रहे हैं और गुरुजी का नाम ले रहे हैं। इन्हीं सांसों में हमको अपने प्यारे गुरुजी को हर वक्त याद करना चाहिए, हर क्षण उनको अपने साथ महसूस करना चाहिए। और उनकी जो, जैसे सभी लोग कहते चले आ रहे हैं कि जितनी उनकी सीखें हैं, जितने उनके वचन हैं, उनको अगर हम एक एक करके, एक एक ध्यान से उनको अपने जीवन में अपनाएंगे, एक एक करके ले लें हर चीज, और ठान लें कि हमें यही करना है, हमें अच्छा इंसान बनना है, तो क्यों नहीं बनेंगे हम। तो वही मुझे लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट होगा गुरु जी को देने के लिए। देना दिया तो गुरु जी ने हमको सब है, हम जो भी हम कहते हैं हम गिफ्ट क्या दें, गिफ्ट क्या दें, गुरु जी की ही दी हुई चीज में से हम उनको देते हैं, हम दाता को दे क्या सकते हैं। तो लेकिन जो, जैसे कहते हैं ना कि एक शब्द में आता है ना कि ये तो हर एक राजा पूछते हैं ना उनसे कि क्या मुझे देगा तूने, गुरु पूछते हैं मुझे मेरे गुरु दक्षिणा क्या देगा, तो वो अपनी सारा राज्य देता है। वो तो कहते हैं ये तो ईश्वर का दिया हो। वो कहता है मेरा शरीर ले लो, ये तो फलाने का। वो गुरु जी उनको हमेशा कहते हैं ये उनका दिया, ये उनका दिया। तो वो क्या कहते हैं कि तू मुझे, वो बाद में बोलता है अपनी हौमी दे दे, अपनी हौमी, अपना अहंकार त्याग दो, अपना ये सब त्याग के गुरु जी के चरणों में रख दो कि गुरु जी ये हमें नहीं चाहिए, और इनसे हमें मुक्ति दिलाइए गुरु जी, हमें अच्छा इंसान बनाइए। तो इससे बड़ा गिफ्ट और हो ही क्या सकता है। मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आता। और इतने अमूल, इतने सुंदर क्षण हम लोगों ने गुरु जी के सामने बिताए हैं। हर बार जैसे खूब अच्छे से तैयार होके जाना, जैसे उषा आंटी बता रहे थे, कोई भी फंक्शन नहीं होता था ऐसा जिसमें मैं नया कपड़ा नहीं लाती हूँ अपने लिए, और साड़ी ही पहनती थी हमेशा। और गुरुजी बहुत प्यार से, और लेकिन गुरुजी ने सूट पहनने के लिए भी मुझे ही आदेश दिया था कि तुम्हें पंजाब जाके ही सचमुच मैंने सूट पहनने शुरू किए। उससे पहले मैं हमेशा साड़ियाँ ही पहनती थी। और तो गुरुजी की ये छोटी छोटी बातें इतनी याद आती हैं। और बच्चे मेरे गुरुजी की कृपा से उन्हीं के सामने बड़े हुए। गुरुजी ने अपने चरणों की सेवा दे दे के अपने
उनके सिर पे अपना हाथ रख के उन सब लोगों को इतना ब्लेस किया हुआ है। जितने गुण गाओ गुरु जी की उतना कम, जितनी कृपा उनकी है हम तो कह ही नहीं सकते, कुछ भी शब्द भी नहीं है मेरे पास। तो गुरु जी के चरणों में नतमस्तक, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का। और मैंने ये जो 2 शब्द बोले उनके लिए बहुत बहुत गुरु जी का ही शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब कुछ है संभव। सुरेश वासन अंकल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। भूल चूक माफ गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। I'll be requesting Renuka Singh aunty ji to unmute herself. Jai Guru ji, Renu aunty. Jai Guru ji, Renu aunty. Please unmute yourself. Renuka aunty, am I audible to you? जय गुरु जी। रेणुका सिंह आंटी जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। एकता आंटी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रूपा सूद आंटी, if you are available, please unmute yourself. गोल्डी आंटी जी, अगर गोल्डी आंटी जी ने अगर ज्वाइन किया हुआ तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। आई एम नॉट एबल टू सी हर आईडी। जय गुरु जी। रेनू आंटी, आप दिख रही हैं मेरे को, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कर दिया। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी की वीडियो पे आ जाऊं? जी 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 जी। वीडियो ऑन नहीं हो रहा। आंटी मैं अभी आप ऑन हो जाएंगी। जय गुरु जी। शुरू कर दूं क्या मैं? हाँ जी, शुरू कर सकती हैं। जय गुरु जी। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, पूरी संगत को आवाज आ रही है आपकी। ओके, आपको वीडियो पे करना है तो वीडियो पे भी कर सकते हो,
मेरे हाँ, से हो नहीं रहा है। वीडियो दिख रही है आंटी, जय गुरु जी की। हेलो, जय गुरु जी आंटी, यू आर ऑडिबल, यू आर विजिबल। विजिबल भी हूँ। हाँ जी, गुरु जी महाराज की तरह आप भी विजिबल हैं। जय गुरु जी। मैं दिखाई दे रही हूँ। हाँ जी, आप दिखाई दे रही हैं। आप छोड़ दीजिए, आप बोलते रहिए और ये अपने हाथ हाथ पीछे कर लीजिए अपने आप, सब ठीक होता रहेगा। जय गुरु जी। अच्छा, जय गुरु जी अंकल एंड जय गुरु जी प्यारी संगत। जितनी संगत है गुरु जी को हमेशा से बहुत प्यारी थी। संगत है तो समझो कि सत्संग है। संगत के बिना तो कोई सत्संग भी नहीं होता। सो जब गुरु जी इस दुनिया में शिव जी का अवतार लेके आए तो महाशिव के रूप में आए, तो किसी को पता नहीं था कि ये पूर्ण गुरु हैं। हमें भी नहीं मालूम था। आर्मी ऑफिसर की बीवी बच्चे अपनी अच्छी खाली सी जिंदगी चल रही थी। गुरु जी के बारे में क्या बताऊं कि मैं कब जुड़ी। मैं गुरु जी को तो पता नहीं जन्मों से जोड़ रखा है, क्योंकि मैं शिव जी की भक्ति हमेशा से शिव जी की भक्ति करती थी। मुझे नहीं मालूम है कि गुरु जी ने मुझे बचपन से ही जोड़ रखा होगा। जो ये गुरु जी जब आए तो गुरु जी की जो डुगरी में जन्म हुआ और जिन्होंने गुरु को जन्म दिया, एक प्रभु को जन्म दिया, एक भगवान को जन्म दिया, महाशिव को जन्म दिया, हम लोग धन्य हो गए। और कल गुरु जी का जन्मदिन है, उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ गुरु जी को और सारी संगत को बहुत बधाइयाँ। मैं आजकल अपनी बेटी के पास आई हुई हूँ शिमले में। इस वक्त लाइट भी गई हुई है, पर कोई बात नहीं, गुरु जी हैं तो फिर लाइट की जरूरत ही नहीं है। सो गुरु जी से को बहुत बहुत सारी संगत को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। मेरे गुरु जी, कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। और मैं इतने मेरे हमारी हम किस्मत है कि हम गुरुजी वाले हैं, हम गुरुजी वाले हैं। हमें वी आर वेरी प्राउड ऑफ गुरुजी वाले हैं। 15 मिनट में तो बहुत मुश्किल है। संगत जी ज्यादातर दुख तकलीफ में जुड़ते हैं, पर मैं पहले भी जुड़ सकती थी, पर ऐसा नहीं मालूम था। मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी। तो 99 में मेरे हमारी आर्मी की फ्रेंड भी रिटायर्ड हैं, अभी भी हैं 90 इयर्स के, और वो भी गुरुजी से मिले हुए हैं और गुरुजी का बहुत ब्लेसिंग उनके ऊपर है, हमारे पूरे परिवार पे है। तब भी थी, आज भी है। गुरु ने चोला छोड़ा है, गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये सब याद रखो। बस गुरुजी के वचनों पे चलते जाएं सारे लोग, वो बहुत अच्छा है। उनको याद करो, बस ये जिंदगी सफल है। मेरी जिंदगी बहुत सफल है। जब मेरा बेटा अगर आज कारगिल की लड़ाई में गोलियां ना लगती, घायल ना होता, तो आज मैं गुरुजी से ना मिल पाती। जिसको पूर्ण गुरु को मैं मिली हूँ, उसके लिए मैं शुक्राना, हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और सबका। तब थोड़ी संगत हुआ करती थी और किसी कर्नल गिल थे, वो गुरुजी के बहुत नजदीक थे। तो गुरुजी को जाके बोला कि ऐसे सिंह, उनका बेटा घायल हो गया है, आर्मी की फैमिली है, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो कोमा में था, कोमा से निकल के वो भी आ रहा था। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है। कभी भी सुना हो तो फिर मैं बड़ा सत्संग सुनाऊंगी, और आप सुन चुके होंगे। तो उसको मैं लेके आ गई आरआर में। तो सब कुछ हमें करना पड़ता था, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी, पढ़ाई लिखाई जो भी थी। वो इलाज चल रहा था आर्मी का, थैंक्स टू आर्मी। उन्होंने बहुत साथ दिया और गुरुजी की ब्लेसिंग साथ चली। तो क्या हुआ कि
यहाँ जब आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी से पूछ के आता हूँ कि गुरुजी के लिए 4-4 अटेंडेंट रहते थे कि कहीं चला ना जाए निकल के। बाकी काफ़ी कुछ इलाज था वो चल रहा था, पर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये हमें एम्पायर स्टेट लगे, शॉर्ट में ही बता रही हूँ। वहाँ ले गए, वहाँ गाड़ी बाहर खड़ी की और हम गए तो देखा कि रास्ते में इतनी खुशबू, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतने सुंदर, इतने तेज उनके चेहरे से निकलेगा। खुशबू को सूँघते-सूँघते वहाँ गए, दौड़ के मैं और मेरे हस्बैंड, कर्नल अंकल बोलते थे, गुरुजी वहाँ गए तो इतना शांत वातावरण, ज़्यादा स संगत नहीं थी, कोई अगस्त का महीना का बात है। मई-जून में तो लड़ाई हुई थी, जुलाई में हम यहाँ आ गए थे। 1 महीने कोमा में था, बहुत बुरी हालत। फिर इसके बाद दुखी थे पर आर्मी में रह के तो फिर हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना। इसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी के पास हम गए, बेटे को तो अस्पताल में था। जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी को जैसा-जैसा बताया कि गुरुजी बात नहीं करते हैं, सिर्फ़ आपने माथा टेकना है। हमने माथा टेका, हमें तो ऐसे लगा जैसे रोना ही निकल गया, आँखों में से आँसू झरने लगे और गुरुजी के चरणों में मेरे हस्बैंड अंकल वो उन्होंने दिया, तो वो बाद में अब बताते हैं, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है कि गुरुजी ने ये कहा था चिंता ना करिए, 1 साल 1.5 साल बाद। मैंने जब और वो प्रसाद देने से तो मेरे चली गई और मैंने वो खाया, जैसा-जैसा संगत ने बोला, वैसा-वैसा मैंने किया। फिर आके मैं बैठ गई, गुरुजी ने अपने राइट साइड को बिठा दिया और कोई नाम नहीं लिया। इसके बाद लंगर आया, मैं घबरा गई कि क्या हुआ? कुछ संगत इधर हो गई दीवार की तरफ, बीच में चटाई लग गई। सिंगला अंकल थे, जोशी अंकल थे, चाय वगैरह देते थे और बहुत बढ़िया शब्द चल रहे थे। शब्द मुझे समझ आते थे, क्योंकि बहुत लोग आंटी कहती थी हमें समझ नहीं आता, तो गुरुजी कहते थे समझने को कौन बोल रहा है, सिर्फ सुनो। वो शब्द सुनने से ही संगत जी, जो अंदर की मैल है ना, हम तो पापी लोग हैं, कलंड है, किसी की निंदा कर देते हैं, ईर्ष्या से भरे हुए। वो गुरुजी ने पहले दिन ही हमारे दिल का पूरा एक्स-रे करके कि ये कौन-सा जन्म है, इसका पिछला, इस जन्म में क्या कर रही है, वो सब उन्होंने कर लेते हैं, उनको सब पता है। साइड में बैठ के धीरे-धीरे सारी संगत चली गई। फिर मेरे को बोला, "रेणु आंटी आप बैठे रहो।" तो मैं उठने लगी थी तो बिठा दिया, हम दोनों थे। 4-5 संगत और थी जो गुरुजी के वहाँ सारा सेवादार का काम करती थी। इतना अच्छा लगा, गुरुजी को देखती रही, मुस्कुराते रहे, सबको देखते थे। ज़्यादा संगत नहीं थी वहाँ उस वक़्त, वो पूरा हॉल ही भरा था एम्पायर स्टेट में। इसके बाद गुरुजी ने मुझे बुला के बोला, "रेणु आंटी पुत्तर नूं लिया, बेटे नूं लिया।" पुत्तर नहीं बोला था, कहने वो कैप्टन को लिया इधर। ला सकती है? मैंने कहा, "हाँ जी, ला सकती है।" तो मैं ले आ दूसरे दिन मैं उनको उसको लेके गई। उसको तो कुछ नहीं मालूम था, पकड़-पकड़ के चलाते थे हम, ये बातें तो इतनी आसानी से 15 मिनट में नहीं हो सकती। इसके बाद गुरुजी के पास में बेटे को ले गई। बेटा तो उनको ऐसे देख रहा था कि जैसे पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, वो सीढ़ियाँ हैं छोटी-सी। गुरुजी ने कहा, "हाथ करो, इसको प्रसाद दूँ।" हाथ करना उसको नहीं आता, ना उसको नमस्ते करनी आती, कुछ नहीं। मैंने ही दोनों हाथों को जोड़ के उनको नमस्ते की। नीचे बैठ नहीं सकता था क्योंकि वो पहाड़ी से गिरा था तो उसके घुटने में भी और में चोट थी, उसका भी ऑपरेशन हुआ था। ऐसे करके गुरुजी ने उसको बिठा दिया और मतलब चाय प्रसाद भी दिया, पी लिया, लंगर आया, मिर्ची वाला लंगर था तो खा नहीं सकता था, उसके पानी निकलने लगा। गुरुजी ने ऐसे करके मेरे को हाथ कर दिया कि मतलब ये जो खज लंगर है, यही दवाई है, उनका मतलब ये था। अब तो हम समझते हैं ना, तो मैं अब यही बता रही हूँ कि लंगर का एक दाना भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो चाय हो, चाहे कुछ हो, वो उसके अंदर ये दवाई है उसके। तो उसने पूरा खाया, बैठा भी। आप देखो कि 1 घंटे बैठा जो बैठ नहीं सकता था और गुरुजी ने उसको अ, बोल दिया, मतलब उसको कर दिया कल्याण। ऐसे करके दिन चलते रहे, गुरुजी कहने लगे, "एक वो बड़ा-सा जग लाना।" तो हम दूसरे दिन जाके जग लेके गए, बेटे को ले गए थे। कहते, "बेटे को मत लाना, उसको अस्पताल में रहने दो, दवाइयाँ चलने दो, बाकी ब्लेस कर दिया।" ऐसे करके गुरुजी ने अच्छी तरह बात की, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे रेणु आंटी कैसे बोला।
पर मैंने सोचा कि शायद कर्नल गिल ने बता दिया होगा, उस वक़्त समझ में नहीं आई, बाद में पुराने लोगों ने, पुरानी संगत ने, वैसे पुरानी नई अब कुछ नहीं है, अब तो भंडार गंगा बह रही है गुरुजी के नाम की। सो दूसरे दिन हम लोग जब वो लेके गए, प्रसाद खाया, लंगर किया और देखो लाइट भी आ गई है गुरुजी का। जैसे ही गुरुजी के एम्पायर स्टेट पहुँचते हैं, देखो घर में लाइट भी आ गई। तो ये तो गुरुजी की लीला है ना, कि रेणु आंटी कर रही है तो रेणु आंटी का लाइट तो होनी चाहिए। तो इसके बाद हमको वो गुरुजी ने कहा, "रेणु आंटी लाइयाँ जग लाइयाँ?" मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" मैं खड़ी हुई, गुरुजी ने उसको अपना जल पिया, उसके अंदर कुछ मंत्र जाप सा किया और ढक्कन बंद कर दिया। कहते हैं, "इसको रोज़ रात को रखना है, आधे को पिलाना है, आधा जो है वो करना है और तुम अंधेरा रखो।" तो वो हम आते-जाते रहे, बस ऐसे लगता था जैसे कि बस पूछो ही नहीं। ऐसे ही वो शादी में ले गए, शादी में मैंने बहुत उनके पैर जो है दबाए और कुछ मना नहीं किया, शायद पता नहीं कितने 20 तारीख का महीना, उस दिन मेरे को बोला, "क्या चाहती हो?" मैंने कहा, "मैं तो उसको गुरुजी मेरे तो परिवार हूँ।" मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी, ये बिस्तर में पड़ा है, कितना ठीक हो रहा है?" मैंने कहा, "गुरुजी का ऑफिस याददाश्त, सब कुछ ठीक हो रहा है, बहुत ठीक हो गया है।" 4-5 महीने हो गए थे। गुरुजी ने कहा, "कल्याण कितना, ये 1 तारीख को ये ड्यूटी जॉइन कर लेगा।" तो ड्यूटी जॉइन कैसे करेगा? अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है। उसको बहुत सारी समझ नहीं है। पर वो गुरुजी के का तो पत्थर की लकीर है। ऐसे ही गुरुजी ने अंकल को भी बोला कि तू बहुत चिड़-चिड़ करते हुआ आ रहा है, ड्रिंक करने की आदत होती है। तो गुरुजी ने उनको वो भी बोला कि जाके ड्रिंक कर ले, तो उसमें सारा बताया हुआ है मैंने। तो ऐसे करके गुरुजी ने मुझे कल्याण की बोला और बोला कि तुम्हें शक हो रहा है ये रिटायर तक नौकरी करेगा। मुंडे भी देते ऐसे बोले थे, तो 2 बच्चे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि अच्छा लगा गुरुजी के पास से आके कि पूछो नहीं। जब गुरुजी वहाँ ये कुर्ते पजामे में अंकल पहुँचे थे वहाँ शादी में, तो कहते हैं ये मैंने बहुत ईगो है, तुम्हारे नाल ईगो नहीं है। और मेरे को ऐसे ही बोले, सबको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये रेनू। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मैं मालिक नहीं हूँ, गुरुजी को मज़ाक करने की आदत थी। उस वक़्त टाइम भी था कि सब लोग खाना खा रहे थे, लंगर खा रहे थे, इतना बड़ा करोड़पति का था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिनकी बेटी की शादी थी। गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। इसके बाद गुरुजी ने ये इसको मैंने कुर्ते पजामे में बुलाया जान के कि जिसकी है। तो शायद गुरुजी ने उनकी ईगो तो थी नहीं उनको, पर फिर ध्यान की था। और उसको 31 तारीख को चिट्ठी आ गई। हमने जल्दी-जल्दी यूनिफॉर्म हस्बैंड उसको 61 कैवलरी ये लगी थी वहाँ छोड़ के आए। मेरे हस्बैंड को फिर भी दिमाग में ये था कि नहीं गुरुजी ना कितने-कितने ऑफिसर आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, कहते वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं, तो विश्वास नहीं है गुरुजी ने कितना ठीक किया? कहते हाँ, गुरुजी ने ठीक तो किया है। ऐसे करके वो चलता रहा 2 3-4 महीने यहाँ की। इसके बाद उसकी पोस्टिंग जहाँ थी, वहाँ अपनी वाइफ के साथ चला गया। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और मेरी बहू रानी भी ने बुरी सेवा की, कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं कहती हूँ कि किसी की बहू बेटी ऐसी होनी चाहिए जो मेरी बहू है, जो मेरा जिसको ब्लेस किया है गुरुजी ने, वो आज भी बहुत सेवा करती है और अपना गुरुजी ने उसको भी बहुत सारे स्वरूप दिए, हमें भी दिए, हम लटका के वो आता तो मैं आपको दिखाती कि कौन-से वाले स्वरूप गुरुजी ने दिए। और इसके बाद हमको खूब ब्लेस किया। फिर गुरुजी ने 2005 में एक 1 आध महीने के लिए मैं चली गई थी तो मुझे डाँटा भी। तो सब कहते थे पुरानी संगत कि जब गुरुजी डाँटते हैं तो कोई बुरी बला होती है ना, उसको बाहर करते हैं, तुम्हें नहीं डाँटते।
तो मेरी जन्मी जिंदगी 10-60 साल की थी। तो इस मेरे को गुरुजी ने ज़िंदगी थी, मेरा बहुत बुरा घर में ही एक्सीडेंट हुआ, मेरे 3 ऑपरेशन हुए हिप जॉइंट के, गुरुजी के टाइम में ही हो गए थे। तो गुरुजी ने ये मेरे ज़िंदगी जो चल रही है, जो साँसें चल रही हैं, वो गुरुजी की देन है और आज भी मेरे परिवार पे पूरी कृपा है। मेरे हस्बैंड 90 इयर्स के हो गए, मैं 80 की हूँ और मेरे बच्चे जो जिसको ब्लेस किया वो अच्छा है कि और जब समाधि ले ली तो समाधि का मतलब क्या संगत जी ये नहीं था। हम लोगों ने कितना अपने गुरु को परेशान किया कि सब कुछ अपने शरीर पे लेते थे। इतना रात भर सोते नहीं थे। वो कहते थे मैं सो जाऊँगा तो ये ब्रह्मांड मुझे तो आ गई थी कि वो शिव जी के रूप में बहुत दफ़ा ये प्यार हुआ और मैं हमेशा गुरुजी से इसी तरह से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबके ऊपर आपकी कृपा है। बस अब सारी संगत हो, पूरी दुनिया में आपका जय गुरुजी होता है। हम लोग जो गुरु परिवार है वो अपने परिवार से भी ज़्यादा है। एक दफ़ा ज़रा-सा भी बोलो तो भाग-भाग के आते हैं। जनरल कपूर ने कोरोना के टाइम में मैं अकेली थी, तो वो बोलते थे फ़ोन करके कि रेणु जभी भी ज़रूरत हो तंग मत होना, एक फ़ोन करना और हम संगत तुमको ले जाएँगे, कभी बीमार होगी पर गुरुजी ने बीमार होने ही नहीं दिया। कोरोना के इंजेक्शन ज़रूर लगवाए, पर हर घर में दिया जला, हर घर में सत्संग हुए, 1 घंटे का सत्संग करते थे, रोज़ करती थी मैं। मैं क्या करती थी, सारे लोग करते थे। वो जो होता है प्लेलिस्ट वो भेजते हैं। जैसे ज्योत्सना आंटी है वो भी पुरानी है। उनको गुरुजी ने सेवा दे रखी है अभी कि वो प्ले लिस्ट देती है, वो मेरी बेटी की तरह है और बहुत प्यारा सत्संग अभी करेगी 1:30 बजे। वह सभी संगत प्यारी है और मैं तो गुरुजी के चरणों में बस यही कहती हूँ कि आखिरी सांस तक बस हाथ-पैर चलते रहें और आपकी अरदास करती रहूँ और आपके गुणगान गाती रहूँ, बस यही दात दे दीजिए। कभी अपने हाथ मेरा हाथ ना छोड़ना गुरुजी और वो कभी छोड़ते भी नहीं हैं। और गुरुजी का तो इतना डिसिप्लिन होता था कि मैं बता नहीं सकती। आर्मी की तरह डिसिप्लिन होता था। धन्य कर गए हमको। गुरुजी कहीं नहीं गए संगत जी, गुरुजी के स्वरूप से बात करिए। कुछ भी मत माँगिए, उनको सब मालूम है। हाँ, वो पिता हैं। आज देखो वो कहते थे लाइनें लग जाएँगी। हम सोचते थे क्या बोलते हैं गुरुजी? पिछली बार 2 साल बाद में पहले मैं गई थी मंदिर, इतनी भीड़ थी 10 लाख लोग लंगर करके गए और गुरुजी ने किसी तरह से हमको अंदर करवा दिया। कि सेवादार के रूप में भी गुरुजी आते हैं। तो जो सेवादार कहते हैं, उसको ज़रूर सुनो, कभी अपनी लाइन को तोड़ो मत, उसी में ही भलाई है। अब गुरुजी के बारे में मैं क्या बोलूँ? मैं तो बहुत धन्य हो गई कि उनको आप ये मत सोचो कि आपने नहीं छुआ, ठीक है, हमने छुआ, हम तो समझे ही नहीं, हम तो पापी हैं, पर गुरुजी के शब्द सुनते रहिए। एक-एक सत्संग को अगर 10 दफ़े भी सुनेंगे, तो जो सत्संग करता है उसका भी भला और उस जो सत्संग सुनता है उसका भी भला। कल मेरी थोड़ी-सी तबीयत ढीली थी, तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि मेरा हाथ बहुत नम हो रहा है गुरुजी, तो देखो गुरुजी ने सत्संग करवा दिया, तो मेरा तो अब हाथ बिल्कुल ठीक है। इस वक़्त मैं देख रही हूँ, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शुकराना हर पल मेरे दाता। आप सब संगत पे जो सुन रही है, उस सब पे कृपा रखना, सबके बच्चों की कृपा रखना। आज देखिए तो पूरे गंगा बह रही है, गंगा तो तभी भी जब मंदिर बना था तो किसी को पता नहीं चलता था। रघुवीर अंकल पूछते थे पानी नहीं निकल रहा, तो वो गुरुजी ने बताया कि ये जगह है, वहाँ से पानी निकला। तो गुरुजी का तो मंदिर में भी जाएँ तो वो स्वर्ग की जैसा और इतना इम्प्रूव गुरुजी ने कराया है कि धन-धन जाऊँ मेरे गुरुजी, तुम्हारा अंत ना जाने कोई। सुरेश अंकल मैं अभी अपना विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा बहुत प्रणाम और बहुत-बहुत सारा प्यार और गुरुजी हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। सब पे कृपा रखना, कल बर्थडे है। इतनी
लाइनें लगेंगी मंदिर में कि पूछो नहीं, सब जाते हैं, कोई नहीं थकता। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। I'll be requesting Jyotsna aunty to unmute herself, please. Jyotsna aunty. जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। आंटी संदेश शेयर करें प्लीज। हाँ जी अंकल। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के बहुत प्यारे अवसर पे उनका बर्थडे जो सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है हमारे लिए, उस दिन मेरे को अंकल ये सेवा दे रहे हैं, गुरु जी अंकल के थ्रू सेवा दे रहे हैं अपना, उनके गुणगान करने का, उनकी महिमा का गुणगान करने का। एंड आई थिंक हमारे तो कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, ब्लेस्ड तो सभी हैं, कोई नया नहीं है संगत में, कोई पुराना नहीं है, बट हमने गुरुजी को चोले में देखा एंड बहुत ही कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि गुरुजी ने बहुत टाइमली हमें अपने से जोड़ लिया और एक इतना प्यारा सा कहते हैं ना, एक संगत की एक माला पिरो के गए हैं गुरुजी। गए तो कहीं नहीं है, हमारे बीच में ही है, बट उन्होंने इतना सुंदर सा गुरु परिवार बना दिया है कि हम देश के किसी भी कोने में हो, हम एक दूसरे से जोड़ अपने आप को जोड़ सकते हैं और इतने सत्संग सुनने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार में जब गई थी, मैंने उस सचखंड के दरबार में जब कदम रखा था एम्पायर स्टेट में, उससे पहले मेरे को एकदम, मैं ज्यादा रिलीजियस कभी भी नहीं थी, स्पिरिचुअल थी, बट आई डोंट नो व्हाई मेरे को एक शिव जी के लिए एक बड़ी फॉरनेस हो गई। जैसे मैं शिव जी की बड़ी शिव चालीसा अपने पर्स में रखती थी जब मैं जॉब करती थी, ऑल ऑफ सडन मुझे शिव जी के लिए लाइकिंग होनी शुरू हो गई। तब शायद गुरुजी मुझे अपने से जोड़ना शुरू कर दिया था गुरुजी ने, पर मुझे कुछ नहीं ज्ञान था कि कौन है गुरुजी। गुरुजी का तो पता भी नहीं था कोई है गुरुजी। फिर मेरी शादी हुई तो मैं, मेरे हस्बैंड छतरपुर में रहते थे, बिल्कुल मंदिर से 5 मिनट की दूरी का रास्ता, बट वी डिड नॉट नो अबाउट गुरुजी। फिर जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई, मेरे मामा जी जाते थे, उनके मामा मामी बहुत साल से जा रहे थे, तो उन्होंने एक दिन आके मेरे मम्मी पापा को कार्ड दिया, महाशिवरात्रि के फंक्शन था कि गुरुजी ने बुलाया है, आ जाओ। मेरे फादर फर्स्ट टाइम गए, तो मेरे फादर डायबिटिक थे, तो वो गुरुजी के बिल्कुल उनको लेफ्ट में जगह मिली बैठने की गद्दी की, तो सेवादार अंकल आए, चाय दी, मेरे पापा कहते मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो गुरुजी वो सेवादार अंकल कहते हैं अंकल पीनी पैंदी है, कहते नहीं मेरे को डायबिटीज है, मेरी तो शुगर बढ़ जाएगी। तो गुरुजी ने मेरे फादर के कंधे पे ऐसे हाथ रखा और बोला कुछ नहीं होता, पी लो जी, थोड़ी डायबिटीज खत्म कर छड़ी। पापा को कुछ समझ नहीं आई। अगले दिन फिर गए, फिर अच्छा फर्स्ट डे जाके पापा ने सॉरी अगले दिन फिर गए तो गुरुजी ने जलेबी भी खिलाई, मीठा भी खिलाया, कड़ा प्रसाद। तो पापा ने फर्स्ट टाइम जब ऐसे हुआ तो गाड़ी भगाई घर को एंड कहते हैं मैं तो अपना क्या कहते हैं शुगर टेस्ट करनी है सबसे, जैसे ना गुरुजी को चैलेंज कर रहे थे। तो गुरुजी जाके उन्होंने जब अपनी शुगर टेस्ट की तो शुगर नॉर्मल से भी बिलो। तो मेरे पापा को कुछ समझ आने लगी चीजें कि ये तो कुछ ऐसी रूहानी शक्ति है कि अब उनको एक जिज्ञासा होने लगी कि मैंने फिर से जाना है इस दरबार में। बस वो दिन था और आज का दिन है। मेरे फादर की डायबिटीज बिल्कुल 0, ही इज 80+ एंड ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मेडिसिन फॉर डायबिटीज। पर उस टाइम हमें ये बातें समझ नहीं आती थी बिकॉज गुरुजी ने हमें कहते हैं ना अपनी सोच और अपना सारा ज्ञान जुतियां नाल जोड़ियां नाल बाहर छड़ के आओ, वही होता था। उस टाइम गुरुजी ने हमें कुछ पता नहीं लगने दिया कि वो महाशिव एक के रूप में, महापुरुष के रूप में इस धरती पे हमारा इतना उद्धार करने आए इस कलयुग के टाइम में। सो आप सोच लीजिए हमारे कितने कितने उन्होंने हमारे पेन्स ले ली। 90% कहते हैं ना वो अपने ऊपर लेके हमें तो 10% झेलने को देती हैं। सो मेरे फादर को बहुत मेजर कैंसर हुआ 2013 में, उन्होंने पूरा सरेंडर गुरुजी पे किया एंड टुडे ही इज कैंसर फ्री। इवन हिज डॉक्टर वाज सरप्राइज कि मिस्टर सबरवाल, ये आप किसी सुप्रीम पावर में ऐसे बिलीव करते हो जो आपकी ये बीमारी जो हम सोच नहीं सकते थे ठीक होगी, बिकॉज आप एक डायबिटिक भी रह चुके हो पहले। बट मेरे फादर ने बोला वो हमारे गुरुजी हैं, हमारे करता धरता, मैंने तो उनके ऊपर पूरे अपना जीवन उनके ऊपर छोड़ दिया। सो हमारी तो कहते हैं ना एक एक सांस, एक एक हमारे जो रगों में खून का कतरा बहता है वो सब गुरुजी के नाम पे है। अभी फर्स्ट टाइम तो मेरे मम्मी पापा ने हमें बताया, मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते थे कुछ भी ऐसे। तो
हमें लगता था कोई सैफरन क्लैड बाबा होंगे, कुछ होंगे। सो हम जब गए उस दरबार में, मैंने देखा कि ये शब्द चल रहे हैं। आई एम मैरिड इन अ सिख फैमिली, और मैंने देखा ये शब्द चल रहे हैं, इतना डिसिप्लिन, इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। एंड जब मैंने देखा गुरुजी एक ब्यूटीफुल से चोले में अपनी गद्दी पे विराजमान है, तो मैं सॉरी संगत जी, नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। सो मैं तो उसमें बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में रम गई। एंड मैंने कहा जो भी जगह मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कहीं आने को मना तो नहीं करेंगे, बट संगत जी यू वोंट बिलीव, वो दिन था और आज का दिन है। उस दिन मेरे हस्बैंड ने अगले दिन बोला, गुरुजी ने हमें आदेश दिया था हफ्ते में 4 दिन आओ जब दरबार लगता था। मेरे हस्बैंड ने अगले दिन बोला तैयार हो जाना, एम्पायर स्टेट जाना है। सो मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरी नीस, मेरा बेटा 7 साल का था, गुरुजी कहते थे बच्चियां नहीं लेके आया करो। बट वो भी एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर कि नहीं तो वो लड़का, वो भी बच्चे कितने शैतानी करते हैं, तंग करते हैं। मेरा बेटा आराम से जाके बैठ के वहाँ शब्द सुनता था, चाय प्रसाद भी ग्रहण करता था, लंगर भी खाता था। एंड हम वहाँ इतना प्यारा समय गुरुजी के साथ बिता के आते थे, पता नहीं चलता था। हमें तो होता था जब बीच में वो 2-3 दिन नहीं जाते थे, जब वो एम्पायर स्टेट बंद रहता था, हमें लगता था अब कब नेक्स्ट दरबार लगेगा, कब हम जाएंगे, बस हमारा माइंड उधर ही होता था। सो वो गुरुजी ने ऐसे अपने साथ जोड़ा कि आज के टाइम में तो हमारे कहते हैं ना पूरी लाइफ ही गुरुजी के लिए है, उनकी दी हुई है और उन्हीं पे समर्पित है। एंड इतना प्यारा भी रेणु आंटी ने अपना सत्संग किया। मुझे तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा है, कुछ नहीं पता था कि सत्संग होते हैं गुड़गांव में। हम जाते थे, बड़े बड़े डिग्निटरीज बैठे होते थे, पॉलिटिशियंस बैठे होते थे, संगत होती थी जिनको मैं बाय फेस आज भी पहचानती हूँ, और अब नाम पता लगने शुरू हुए हैं ये संगत, बिकॉज सोशलाइजिंग अलाउड नहीं था, नाम पूछना अलाउड नहीं था, नमस्ते करते थे उन दिनों। एंड अपना गुरुजी में हमारा सारा ध्यान होता था। जब मुझे पता लगा, मैं फर्स्ट एक सत्संग में गई, वहां रेणु आंटी का इतना सुंदर मैंने सत्संग सुना कि उनके बेटे को कैसे नया जीवन दिया। फिर मैंने रेणु आंटी से बात करना शुरू किया, उनसे मुझे और ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे गुरुजी ने मुझे संगत से जोड़ते रहे। मेरी एक सोल सिस्टर है, जलंधर टाइम की संगत है, वो गोविंदगढ़ में रहती हैं, जिनके घर जाके गुरुजी रहते थे, करणवीर आंटी, उनके साथ गुरुजी ने जोड़ा मुझे, और उनके बारे में पता लगना शुरू हो गया। बिकॉज क्या था, हमने गुरुजी को एक फ्लैश एंड ब्लड में देखा था। सो वी कुड नॉट इमेजिन कि हमें लगता था गुरुजी तो चले गए, बस वो जो गुरुजी हमें अपने हाथ से ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी स्वरूप लिख के देके गए थे, हमें लगता था हमारा दायरा बस वहीं तक था गुरुजी के साथ, गुरुजी का स्वरूप और हम, बस मैं उसी स्वरूप से ही जैसे मतलब देखती रहती थी। पर तब ये भी नहीं पता था कि आप गुरुजी के स्वरूप से बात करो तो गुरुजी तो जवाब भी देते हैं, और ऐसा करते हैं गुरुजी। तो अब तो वो हमें तो और नई नई संगत से, और जो पुरानी संगत से जब मैं मिलना शुरू किया सत्संगों में, तब मुझे जानकारी हुई गुरुजी ने इतने प्यारे सत्संग करवाने घर में शुरू किए, जिनकी तो अब तो मतलब ऐसा हो गया कि जब मैं तो अकेले बैठ के भी सत्संग कर लेती हूँ, जब मौका मिलता है गद्दी लगा लेती हूँ, एंड सिंपल सा अपना दरबार लगा के गुरुजी के साथ बिल्कुल वो कहते हैं ना 1-on-1 कनेक्ट करती हूँ। अकेले बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड बैठ जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, और हम सत्संग कर लेते हैं। गुरुजी करवाते हैं, वो भी गुरुजी करवाते हैं, एंड गुरुजी हमारे घर पे ही हैं। कहीं हम कहते हैं मेरे घर में सत्संग है, नो, गुरुजी तो हमारे, ये घर भी उनका है। तो वो तो हम तो उन्हें वेलकम करते हैं कि गुरुजी आके गद्दी पे बैठो और हमें ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि जिस घर में गुरुजी के स्वरूप लग गए, वो घर ही मंदिर बन गया है। सो गुरुजी को जब हम जाते थे उनके पास, हमें लगता था गुरुजी हमसे कब बात करेंगे। एक दिन इंट्रोडक्शन हुआ तो गुरुजी कहते हैं कौन है, तो मेरे पेरेंट्स सभरवाल फैमिली। सो इंट्रोडक्शन हो गया सभरवाल। हम गाड़ी में आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं इंट्रोडक्शन कुछ सही नहीं हुआ, मेरा तो नाम गुरुजी को पता ही नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं, बिकॉज हम तो अज्ञात थे, हमें क्या पता वो जानी जान अंतर्यामी महाशिव बैठे हमारे सामने। सो वी मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटे, हम गुरुजी से खुद तो बात कर नहीं सकते, अब जब भी नेक्स्ट वो हमें बुलाएंगे अपने पास, हमारे मतलब हमसे बात करेंगे, तब हम तुम्हारे इंट्रोडक्शन भी अलग से करवाएंगे। यू वोंट बिलीव संगत जी, जब नेक्स्ट डे हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, दरबार में कोई नहीं था। तो क्योंकि कभी हम पहुंचते थे, गुरुजी अंदर से तैयार होके आ रहे होते थे, हम पहले मतलब पहुंच गए, या जैसे दरबार लगा होता था ऑलरेडी गुरुजी गद्दी पे बैठे होते थे, तब जाते थे। सो हम पहुंचे तो सिर्फ डीजे अंकल थे जो शब्द बानी चलाते थे। हमने पूछा गुरुजी कितने ने, कहते हैं हले आ रहे हैं। तभी हमने देखा गुरुजी अपने कुछ संगत के साथ अंदर हंसते हंसते वॉक करते हुए आ रहे हैं।
एंड हमने देखा गुरुजी तो वेस्टर्न अटायर में इतने प्यारी सी ग्रे कलर की कॉलर वाली टी शर्ट, बड़े अच्छे स्मार्ट से स्पोर्ट शूज और ग्रे ट्राउजर बैग पहन के एंड एम्पायर स्टेट में आके वो चेस्टर के ऊपर बैठ गए जो किचन के बाहर है, एक टांग फोल्ड करके, एंड इतने हैंडसम लग रहे थे एंड ही वाज गोइंग ऑन स्माइलिंग एंड वेरी नॉटी स्माइल ऑन हिज फेस। सो हम उनकी तरफ खड़े हो गए मुंह करके, सिर्फ हमारी फैमिली और एक और अंकल आंटी थे मुझे याद है। सो गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं उरे आ। तो उन्होंने पूछा तेरा नाम की है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरा नाम वरुणजीत है। तो, अच्छा पूरा नाम दस, कहते हैं वरुणजीत सिंह सरा। सो कहते हैं अच्छा तो तू सरदार हैगा। तो मेरे हस्बैंड कहते सरदार हैगा पर मैं कदे पग नहीं बंदी, मतलब आई नेवर टाइड अ टर्बन। कहते वो तो मैं भी सरदार है, मैं भी कितने पग पाना। और हंसने लगे। फिर मेरे हस्बैंड का उन्होंने प्रोफेशन पूछा, सारा पूछ के कहते हैं अच्छा तू कदे डुगरी आया है, मलेर कोटला आया है, बिकॉज मेरे हस्बैंड पंजाब में रहे थे, वो पहले पायलट थे, तो ही लर्न थे बिफोर गोइंग टू यूएस ही वेंट टू लुधियाना सानेवाल टू डू हिज फ्लाइंग। सो जब सारा बताया कहते अच्छा डुगरी मलेर कोटला कभी नहीं आया, कहते नहीं, कहते हैं अच्छा आया कर डुगरी आया कर मलेर कोटला आया कर। तो बस ये करके एंड कहते हैं जा अपनी जगह ते खलो जा। फिर मुझे कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है तो ध्यान रखा कर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ। एंड उस दिन मैं इतनी खुश कि गुरुजी तो ने तो आज इतने प्यार से इतनी अच्छी तरह हमसे बात की है। एंड हम घर आते थे, हमारे हाथों में गुरुजी की फ्रेग्रेंस, कार में फ्रेग्रेंस। उन दिनों तो संगत जी कोई फ्लोरल डेकोरेशन, इलेबोरेट डेकोरेशन नहीं होती थी, सिंपल दरबार होता था। तो हमें गुरुजी अपने से जोड़ने का एक एहसास करा रहे थे, अपनी उनकी अपनी जो बॉडी में से फ्रेग्रेंस आती थी नेचुरल, वो हमारे साथ साथ आती थी। बट हम, मैं कह रही हूँ ना, हमारा तो माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था एंड मैंने कभी डाउट नहीं किया कि कौन है मैं, क्यों आ रही हूँ। मेरे को तो जैसे था बस मुझे यही आना है। आई फेल इन लव विद गुरुजी इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ। सो ऐसे कहा तो मुझे, फिर मैं बहुत साल जब निकल गए मैं सोचती थी गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा, ऑफ कोर्स गुरुजी का शुक्राना, आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड हस्बैंड। बट वो बात समझ नहीं आती थी चंगा मुंडा ध्यान रखा क्या। फिर बहुत सारे लोगों के सत्संग सुने तो वो चंगा मुंडा कह के उन्होंने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया था। क्योंकि मेरे हस्बैंड को 2015 में मेजर न्यूमोनिया हुआ जिससे उनकी किडनी पे इम्पैक्ट हो गया। ही वॉज ओनली 40 दैट टाइम। तो उनकी किडनी पे ऐसा इम्पैक्ट हुआ एंड आई मीन ही वॉज गिवन अ न्यू लाइफ। बस वो था एंड तब मुझे समझ आया कि ही वाज सो क्रिटिकल एंड देन गुरुजी गिव हिम अ न्यू लाइफ एंड देन आई रियलाइज कि गुरुजी ये तो आपने चंगा मुंडा कह के पहले ही आपको पता था ये होने वाला, आपने उनको ब्लेस करा। सो लाइक दैट संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं सत्संग, तो हम रोज आंखें खोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं। कोविड के टाइम में गुरुजी ने इतने सत्संग कराए, हर घर में कहते हैं ना टावे टावे दीवा जलाया, और आज हम उनका गुणगान कर पा रहे हैं। आज हम फिर से सबके साथ बैठ के सत्संग कर रहे हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। ये भी एक सत्संग है लाइफ का। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आजकल बहुत कुछ हो रहा है गुरुजी के नाम को लेके, उनके चोलों के रंग बदले जा रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप को एडिट किया जा रहा है, उस पर लिखा जा रहा है यहाँ अमृत वर्षा हो गई, यहाँ शहद वर्षा। वी शुड नॉट जस्ट फॉलो इन ऑल दीज थिंग्स। गुरुजी इतने सुंदर हैं, उनको तो कुछ उनके स्वरूप को बदलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हैं हमें उसी से लगाव होना चाहिए। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हम दरबार भी लगा रहे हैं गुरुजी का, जब तक आप स्वरूप नहीं रखोगे, आप महंगे से महंगा आजकल 8-8 9 9 हज़ार के लोग चोले खरीद रहे हैं अपनी पॉकेट से। प्लीज बाहर अपने बजट से बाहर जाके कुछ मत करिए, गुरुजी को हम कुछ नहीं दे सकते। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। सो जब तक हम लोग ये मैसेज आगे नहीं पहुंचाएंगे, हम उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सो वी शुड जस्ट स्टे इन लिमिट्स एंड जस्ट वन ऑन वन कनेक्ट करें गुरुजी के साथ। सिंपल दरबार लगाइए। मैंने देखा है, मैं अच्छे से अच्छा दरबार लगाऊं, बट दरबार में रौनक आती है जो गुरुजी का स्वरूप उसमें लगता है, पूरा दरबार सज जाता है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब तक वो गुरुजी का हंसता खिलता चेहरा नजर ना आए स्वरूप में, आप जितना महंगा से महंगा चोला लगवा लो, हजारों लाखों की डेकोरेशन करा लो, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। एंड शब्द कीर्तन जो गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं बहुत शेयर होते हैं। हर उनके टाइम की संगत बहुत शेयर करती हैं। संगत को भी सत्संग शब्द बानी जो गुरुजी ने ब्लेस किए थे, सो हमें वही लगाने चाहिए। बिकॉज उस समझ आए ना आए, गुरुजी कहते समझने वास्ते किसने किन्ने क्या है, सुनो अपने आप समझ आने लगेगी। सो हमें बहुत आंसर्स मिलेंगे उनसे, वही हमारी ब्लेसिंग्स है। जो रागी गुरुजी ने जिनके शब्द ब्लेस किए थे, जो हम सुनते थे। मैं तो अगम अगोचरा, मांगना मांगनी का कितने शब्द है, मैं दिन में 10 बारी भी सुनूं तो आई थिंक आई कैन नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट। सो ये हमारे गुरुजी की महिमा का, उनकी उस्तत करना, उनके महिमा का गुणगान करने, तो आई थिंक हमारे वर्ड्स छोटे पड़ जाते हैं, हमारी औकात भी नहीं है।
इतनी कि हम उनका गुणगान कर सके। पर आज जो गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं, जितना बुलवा रहे हैं उतना ही मैं कहूंगी उनके बारे में। एंड गुरुजी सारी संगत को यूं ही ब्लेस्ड रखें, जोड़ के रखें। एंड गुरुजी ब्लेस यू वासन अंकल फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छी सेवा दी हुई है गुरुजी ने आपको। हमें भी सुनने को सुन के कितने सत्संग में कितनी संगत की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें कितने आंसर्स मिलते हैं, कितने सवालों के जवाब मिलते हैं। तभी गुरुजी ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, पर उसका हमें बहुत सही से इस्तेमाल करना चाहिए। एंड गुरुजी का बहुत अच्छा दिन है, कल उनका बर्थडे है। बहुत ब्लेसिंग्स बटोरेंगे हम सारे कल। एंड गुरुजी ब्लेस हिज ब्यूटीफुल गुरु परिवार। एंड शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। बस आपका तो हम दिन रात शुक्राना ही करें, वही हमारी ब्लेसिंग है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी महाराज। आई रिक्वेस्टिंग आरती सिंह आंटी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरुजी आरती सिंह आंटी। Jai Guruji, uncle, am I? You can hear me, na? I think so. Yes. है ना? जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। So सबसे पहले बहुत ही शुक्राना। There are no words. We all have, all of us, no words to thank Maharaj. Maharaj has come. But what today the feeling that has come to my mind, which I want to share, and I want to thank Guruji first of all, ke Maharaj and we took birth together in the same time, कि we could experience God. हमेशा बचपन से सुनते थे कि भगवान ही इज एवरीवेयर, भगवान हर चीज सुनते हैं, जो आप मांगो वो आपको देते हैं, सब ठीक है, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। बट व्हाट आर वी नाउ? माय होल फोकस हैज चेंज्ड फ्रॉम गुरुजी ने ये किया, गुरुजी तो सभी कर सकते हैं, ये किया वो किया, हेल्थ दी, सारा कुछ कर चुके हैं, कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। हम अपने महाराज के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा अभी सारा फोकस इसमें आ गया है। जो मालिक मुझे इतना प्यार करते हैं बेहद, कि अपने ऊपर लेते हैं कर्म और खुद बीमार होके हमें ठीक कर देते हैं। हम उस मालिक का कुछ कभी दे नहीं सकते, वो तो देना है, वो तो दे ही नहीं सकते। बट द लीस्ट वी कैन डू इज बिकम वर्दी ऑफ हिज लव। बिकॉज अभी एक, जब आपको इतना प्यार कहीं से मिला होता है, तो एक फियर ये शुरू हो जाती है, मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिससे मेरा मालिक मेरे से नाराज हो जाए। और ये फियर मेरे अंदर हमेशा रहती है, और ये अच्छी फियर है, क्योंकि ये मुझे ट्रैक पे लाती रहती है। जब मैं कोई गलती करती हूँ, जैसे मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कहूंगी, कल मैं कहीं थी और मैं देख रही थी, सबको बड़ी ऑब्जर्व कर रही थी, और मैं सोच रही थी, ये तो दिस वन नो शी ट्राइज टू कंट्रोल एवरीबडी, दिस वन ना शी इज डूइंग नेटवर्किंग। फिर मैंने सोचा, मैं महाराज के बच्चों को क्या जज कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ जज करने। तो एक अनीता कुमार का बहुत अच्छा सत्संग सुना था, जिसमें अनीता गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी ये ना ये ऐसे है, तो गुरुजी कहते थे सानू की। सो एक्चुअली मुझे महाराज ने उस टाइम दिमाग में ये डाला कि you are trying your best day by day to stop judging and to stop overthinking other people's stories and lives. Now ये दो words को पका लो, जब दिमाग में कुछ आए तो just say सानू की and think about something else, think about better things, and think of Maharaj, of course, anything, but divert your attention by not thinking about others things and judging them. तो ये है कि हम इतने सारे सब लोग जो गुरुजी के पास आ गए हैं, इतने ब्लेस्ड हैं, क्योंकि जो नई महाराज के चरणों में आए हैं अभी तक, उनको पता ही नहीं है कि डिविनिटी चीज क्या है। और ऐसे एक लाइव गुरु हमारी लाइफ में है। आई एम सेइंग लाइव बिकॉज गुरुजी इज वेरी मच देयर। जो हम सोचते हैं वो हमें इमीडिएटली वैलिडेट हो जाता है कि यस आई एम लिसनिंग, यस आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। सो कितनी, मतलब वो लाइव ही हैं, हमारे अंदर ही जीवित हैं, हमारे दिमाग में चल रहे हैं। ही इज सिटिंग एंड वाचिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। तो दिस इज इमेंस ग्रैटिट्यूड फॉर महाराज, एंड वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स वर्दी। जब पूर्ण गुरु मिला है तो हम भी अपने आप को पूर्ण बनाने की कोशिश करें, दिन ब दिन अपने आप को साफ सुथरे करें। सो चलो अभी एक सत्संग बता देती हूँ, जो मैंने कभी शेयर नॉर्मली नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं
अपनी फैमिली के बारे बोलती हूँ और अपने बारे जरा कम ही बोलती हूँ। तो महाराज ने मुझे कैसे एक लाइफ दी, एक्चुअली किसी का सत्संग सुन रही थी, उसके बाद मुझे अपनी ही बात याद आ गई। तो थोड़ी सी विंटर का टाइम था और थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, हालांकि जल्दी अंधेरा होने लगा था। तो मैं बाहर अपने घर के वॉक कर रही थी एंड वॉक करते करते अपने फोन को देखने लगी, जो हमें नहीं करना चाहिए ना। मैंने लाइट्स जलाई कि लाइट्स में थोड़ा लाइट चला के चले, और चलते चलते किसी का फोन आया या मैसेज आया, मैं उनको साथ में चल भी रही थी और जवाब भी दे रही थी, और मैं एक गमले पे मेरा पैर फंस के मैं ट्रिप हो गई और मैं चल रही थी हार्ड हार्ड कंक्रीट के ऊपर। लेकिन कैसे मैं गिरी हूँ, और जाके गिरी हूँ मैं जहां बिल्कुल नरम मिट्टी होती है फ्लावर बेड्स में। सो महाराज को मैं, अच्छा उस समय मुझे लगा कि गॉन, नाउ दिस इज माय लास्ट मोमेंट, बिकॉज एवरीथिंग बिकेम वाइट एंड ब्लैंक, एंड इतना दिमाग चल रहा था, आई एम गोइंग टू डाई, आई डोंट थिंक आई एम लिविंग। सो आई जस्ट सेड गुरुजी मुझे बचाओ, ऐसे मैंने एक्चुअली बोला। आई डोंट नो अगर मैंने लाउडली बोला या मैंने मन में बोला, बट आई सेड इट इन अ लाउड मैनर इवन इफ इट वाज इन माय माइंड। उसी टाइम मेरे को थोड़ी सी होश आने लगे और मुझे पता लगा कि मैं तो यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। जब मैं थोड़ी सी हिलने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि मैं सिर के भार पे गिरी हूँ, सारी बॉडी का वेट सिर पे गिरा है, लेकिन सिर पे तो कुछ है ही नहीं। समहाउ वो पेन मेरी नेक और मेरी बैक में आ गई। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, मैं गिरी वहां थी, पर मैं वहां नहीं गिर के मैं सॉफ्ट जगह पर चली गई और सिर के भार गिरी, पर यहाँ पर कोई पेन तो है ही नहीं, पेन भी बैक में है। एनीवे मैंने जस्ट बिकॉज मैं अपने स्लिप डिस्क से अभी उठी हुई थी, तो मुझे पता था कि इसके रेपरकशंस क्या होते हैं। तो जब मैंने ये सोचा तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने पेन किलर खानी चाहिए और मुझे सुबह सुबह डॉक्टर पास जाना चाहिए, बिकॉज ये करते करते सोचते करते लेट हो गई थी रात की काफी। माय हस्बैंड वाज नॉट इन टाउन एंड माय चिल्ड्रन वर आल्सो नॉट इन टाउन। तो मैं, देखो महाराज दिखाते हैं हर ये स्टेप में ये दिखाया कि मैं ही हूं, मैं ही देखूंगा, कोई आ नहीं सकता। हम रहते भी ऐसी जगह में है कि हम कहीं जल्दी जा भी नहीं सकते, ड्राइवर भी कोई ड्यूटी पे नहीं था। चलो सुबह गए तो मैं जब डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा मुझे इतनी ज्यादा दर्द हो रही है बैक में, अपर बैक पे, कि मुझे लगता है जैसे किसी ने गोली मारी होती है बैक में। तो वो कहते हैं कि दिखाओ जगह कौन सी है, तो मैंने उनको बताया ऐसे पीछे करके हाथ। कहते हैं ये जगह में तो आपको कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर तो अगर किसी को चोट लगे तो सबसे अच्छी जगह है कि ये हील हो जाएगा, तो थोड़े दिनों में आपका ये पेन धीरे घटते घटते घट जाएगा, आप पेन किलर्स ले लेना। तभी भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं इतनी ज्यादा दर्द में हूँ, और डॉक्टर कह रहे हैं ये अल्ट्रा, वो कहते हैं आप करा लो, कोई एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराना है करा के देख लो। तो मैंने कराई और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था एक्सरे में। सो ऐसे महाराज ने मेरे को लगता है, जो मेरे को फीलिंग है कि मुझे न्यू लाइफ मिली है, बिकॉज मैं अपने, मेरे को हाथ पढ़ने आते हैं और मैं अपना ही हाथ पढ़ती हूँ, पढ़ती थी बचपन में और जब मैं सीख रही थी। सो मेरे हाथ में उस एज में एक कट था लाइफ लाइन में, एंड शायद वो दिन मेरा मतलब वो दिन का अगला दिन ना आता, बट महाराज को पता था शायद मेरा इस धरती पर कुछ ड्यूटीज रह गई होंगी, तो महाराज ने मुझे न्यू लाइफ दी। और इसके साथ मुझे बहुत सीख मिली कि जब तुम जो भी कर रहे हो उसी एक चीज पे फोकस करो। अगर सैर कर रहे हो तो पाठ सुन लो, बिकॉज दैट इज पॉसिबल, यू कैन नॉट टाइप एंड वॉक टुगेदर। सेकेंडली, Guru will never leave you. If you remember him at your last moment, Maharaj will come and take you. Whether he takes you, whether he saves you, but it is only Maharaj. It is only him. And yes, every day हमने किसी को जज नहीं करना, अपने आप को जज करना है। देखो तुमने ये गलत सोचा, देखो तुमने ऐसे नहीं कह सकते थे, यही बात इस वर्ड्स में कहते अगले को और अच्छा लगता। दिल दुखाने की तो बड़ी दूर की बात है, बट और अच्छे और प्योरिटी में आ जाए दिन पे दिन।
बहुत बहुत सीख देते हैं महाराज, हर दिन सीखते हैं। अगर हम अलर्ट रहें और उनके वचनों को कोशिश करें समझने की, वो किस तरीके से समझाते हैं। कभी कोई मैसेज आ जाता है, कभी कोई कुछ भी आ जाता है, कोई वीडियो देखने को मिल जाती है, कभी किसी का सत्संग सुन के बहुत कुछ आता है। सो दिस इज महाराज ऑलवेज ऑलवेज देयर एवरी मोमेंट। मैं सोचती थी महाराज मेरे से बात नहीं करते, बहुत सारी संगत से बहुत बातें करते हैं, बट वो नहीं है। हमारा मन अगर एक तरफ टिका रहे, अगर चैटर में नहीं रहे, दुनियादारी की बातों से जरा हटके जब साइलेंस में रहता है, तो महाराज बहुत जवाब देते हैं, बहुत समझाते हैं, सिखाते हैं पल पल। और हमारी वर्ल्डली तो नीड्स महाराज ने सबकी पूरी करी हुई है। सबके पास घर हैं, सबके पास कपड़े हैं, खाना पीना है। अब ये सब जब पूरा हो जाता है तो महाराज आपकी जो जर्नी है उसके लिए आपको फ्री कर रहे हैं कि आप सियाने बनो, दिन ब दिन प्रेपरेशन करो, क्योंकि आपकी अल्टीमेट जर्नी तो वही है, डेस्टिनेशन वही है जहाँ हमने सबने जाना है। और उसके लिए अगर हम प्योर होएंगे तो हम सही जगह पहुंचेंगे, नहीं तो हम फिर भटक जाएंगे। और अगले जन्म में तो शायद हम इतने किस्मत वाले नहीं होंगे कि हमें महाराज मिले। सो I don't know, uncle. I think that's about it, because this is uppermost on my mind. So I just shared this only. I'm really trying to work on myself day by day. महाराज की तो कोई अंत ही नहीं है। जिससे सुनो, एक से एक सत्संग ऐसा सुनने को मिलता है कि we know it कि महाराज can do everything and he can do anything. But yes, what are we doing? This is my focus and this is where I'm going to always keep working on. So Shukrana Guru Maharaj Ji, this is the least I can do on your birthday, that I promise that every day I will be a better person. Jai Guru Ji. Shukrana Guru Maharaj Ji.